ठीक है, नमस्कार। माता जी को मेरा प्रणाम बोलना, उनको बोलना कि डॉक्टर साहब आपको याद करें। पेशेंट भेजो सर। सर आइए आइए प्लीज आइए। बताओ क्या प्रॉब्लम है? पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कोई एक बताओ। आप बताइए। सर पेट दर्द हो रहा है कब से हो रहा है? सर 3 महीने से सर 15 दिन से। 3 महीने से तो दर्द हो रहा है सर, 15 दिन से कुछ ज्यादा ही दर्द ज्यादा हो रहा है सर अभी बहुत पेट दुख रहा है। 1 हफ्ते से सो भी नहीं पाया और कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा है सर। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखिए। कहीं और दिखाया आपने? सर पेट के डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कुछ जांचें लिखी है और आपके पास भेजी है। डॉक्टर साहब मेरा पेट दर्द ठीक कर दो, भगवान आपका भला करेगा। ये कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, इनको जिससे पेट दर्द में बहुत आराम आएगा। 3-4 दिन बाद में वापस आके मिलना, आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। ये आपको 3 टाइम लेनी है जब दर्द हो, 3 टाइम, ठीक है। और ये उल्टी की है, जब उल्टी हो तभी लेनी है। ये कब्जी की दवाई है, इसको शाम को 2 चम्मच लेनी है, ठीक है। समझ में आ गया? सर राकेश जी आए, उनको बुला दो। हाँ भेजो। कैसे हो राकेश? सर दर्द में थोड़ा आराम है। सर संदीप सर से मिलके आए थे, उन्होंने कुछ कीमो के लिए बोला। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? आपके आने से पहले मैं आपकी रिपोर्ट ही दे दूँगा। सर क्या है रिपोर्ट्स में? आई एम सो सैड, रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं मतलब? घबराओ मत, इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। सिर्फ कीमोथेरेपी पर्याप्त नहीं होगी, हम आपको पैलिएटिव केयर भी देंगे। पैलिएटिव केयर ये क्या है सर? पैलिएटिव केयर एक ऐसी देखभाल है जिसमें बीमारी को ठीक नहीं करके उसके लक्षणों का इलाज किया जाता है। हमारी एक पैलिएटिव केयर टीम है जिसमें डॉक्टर, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, सोशल वर्कर हैं जो आपके घर पर भी देखभाल करेगी। हम आपको पैलिएटिव केयर देंगे। राकेश, राकेश देखो तुमसे मिलने कौन आया। हेलो राकेश, कैसे हो? कैसे हो राकेश? सब ठीक हैं? बैठो। कुछ आराम है दर्द में? तुम क्यों आते हो बार बार? मत आया करो। राकेश ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? जाओ यहाँ से, क्या हुआ राकेश? जाओ यहाँ से। सॉरी सर। कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे। ये बोल किसकी है? ये बॉल राकेश की है। राकेश बहुत अच्छा वॉलीबॉल प्लेयर रह चुका है, लेकिन अब वो नहीं खेल सकता। यस, कम ऑन राकेश। कैसे? नहीं नहीं, डोंट वरी, उनका जस्ट बीपी थोड़ा फॉल हुआ था जो हमने ऑलरेडी करेक्ट कर दिया। नाउ इज मच बेटर, ही इज स्टेबल नाउ। ठीक है राकेश। हाँ बताओ।
मुझे इस चैंपियनशिप में खेलना है, मेरी इच्छा है। हम जरूर कोशिश करेंगे आपके लिए, अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है जरूर कोशिश करेंगे। सर मैं चाहता हूँ कि राकेश खेले। और अभी वो फिट नहीं है, मेंटली प्रिपेयर भी नहीं है। सर हम मिलकर मेहनत करते हैं उसकी खुशी के लिए। नेहा और कपिल से बात करते हैं। ठीक है सर। व्हाट इज योर ओपिनियन, वो खेल सकता है? यस सर, अगर उसकी फिजिक्स पे मेहनत की जाए तो वो बिल्कुल खेल सकता है। हाँ सर, हम सब लोग मिलके उसकी मदद कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मैं एम्स से डॉक्टर संजीव माथुर बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। सर मुझे राकेश के बारे में आपसे बात करनी है। हाँ सुना है उसकी बीमारी के बारे में, ये हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है। वो हमारी टीम का बेस्ट प्लेयर है सर, अब उसका खेल पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ, आप अपने बेस्ट प्लेयर को खिलाए बिना चैंपियनशिप कैसे जीत सकते हैं? हम चाहते हैं उसकी आखिरी विश पूरी हो, क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है सर, मैं मैनेजमेंट से बात करूँ। उनका एक और इशू है, उनकी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, तो उनकी फैमिली प्रिपरेशन का खर्चा उठा पाएगी। वैसे भी उनका ट्रीटमेंट का भी खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसका भी हम देखते हैं। हाँ आइए। नमस्ते मैडम। नमस्ते, प्लीज बैठिए। मैडम मेरा नाम कपिल सिंह है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। डॉक्टर संजीव की आपकी बात पेशेंट राकेश के रिगार्डिंग हुई थी। हाँ मेरी बात हुई थी। वो हमारा एक एनजीओ है जिसके थ्रू हम उसके लिए राशन और मेडिकेशन की व्यवस्था हम करा देते हैं। ओके, इट्स अ ग्रेट हेल्प, थैंक यू। सर हम जीत गए। अरे वाह, कांग्रेस। सर आप लोगों ने मुझे नया जीवन दिया है। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी खेल पाऊंगा। आप सब लोग मेरी ज़िंदगी में भगवान बन गए। कैसे हो राकेश? ठीक हूँ सर। 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है, आप सब लोगों को आना है। सर आप लोगों ने मुझे नया जीवन दिया है। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी खेल पाऊंगा। आप सब लोग मेरी ज़िंदगी में भगवान बन गए। बैठिए सर। कैसे हैं आप? सब ठीक है? आप लोग अपना ध्यान रखना, और कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर मदद के लिए बोलना। आठ अक्टूबर को हर वर्ष वर्ल्ड हॉस्पाइस एंड पैलिएटिव केयर डे मनाया जाता है।
ये हॉस्पाइस और पैलिएटिव केयर के बारे में भारत में जानकारी बहुत कम लोगों को है। आम जनता में तो कम है ही, कई बार कई चिकित्सकों और अधिकारीगण में भी कम है। इसकी जानकारी कम होने के कारण यहाँ पे हिंदुस्तान में ये सुविधा कम जगह पे उपलब्ध है। हॉस्पाइस केयर सेंटर्स वो होते हैं जहाँ पे अधिकतर कैंसर के टर्मिनली इल पेशेंट्स जिनका कोई इलाज नहीं है, जो बहुत एडवांस कैंसर के पेशेंट्स हैं, अधिकतर वो पेशेंट रखे जाते हैं। और उस सेंटर पे रखने का कारण ये होता है ताकि अपने जीवन के अंतिम जो भी दिन बचे हैं उसमें वो कम से कम पेन फ्री रहें, उनको दर्द ना हो, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, वो किसी तरीके की तकलीफ़ में ना रहें। तो ये हॉस्पाइस सेंटर और पैलिएटिव केयर सेंटर एक्चुअली किसी बीमारी को ठीक नहीं करते हैं, लेकिन पेशेंट कंफर्ट में विश्वास करते हैं कि कैसे भी वो पेशेंट कंफर्टेबल रहे, जितने दिन भी जीना है मरीज़ को, लेकिन वो कंफर्टेबल रहे। अगर पेशेंट को न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, अगर प्रॉपर डाइट नहीं ले पाता है तो क्या नली के ज़रिए वो दिया जा सकता है, उसका ध्यान रखा जाता है। और कितनी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ दी जा सकती है कि वो कंफर्टेबल रहे, उसको बेड सोर ना होने पाएँ, उसकी कैसे अच्छी नर्सिंग केयर करनी है, इस तरीके की चीज़ों में ध्यान रखा जाता है पैलिएटिव केयर, जो कि मरीज़ को बीमारी से ठीक करने के लिए नहीं दी जाती है, वरन मरीज़ को जितनी भी ज़िंदगी बची है वो अच्छी क्वालिटी की लाइफ प्रोवाइड कर सके, इसलिए दिया जाता है। एम्स जोधपुर में पैलिएटिव केयर की सुविधा उपलब्ध है। हालांकि मरीज़ को हम भर्ती तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन होम बेस्ड पैलिएटिव केयर हम यहाँ से दे रहे हैं। तो अगर किसी को आवश्यकता हो तो यहाँ पे पेन पैलिएटिव केयर सेंटर, जो कि ओपीडी में 5th ब्लॉक पर स्थित है, वहाँ पे इच्छुक व्यक्ति कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 8 अक्टूबर 2022 वर्ल्ड हॉस्पाइस एंड पैलिएटिव केयर दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आम जनता में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और पैलिएटिव केयर के बारे में जनता को बहुत कम नॉलेज है, इसी उद्देश्य से ये हमने एक छोटी वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को इससे हम अवगत करा सकें। पेन एंड पैलिएटिव केयर की सुविधाएं 2018 से एम्स जोधपुर में उपलब्ध है और एडवांस कैंसर और नॉन कैंसर बीमारियां जैसे कि पार्किंसंस डिजीज़, क्रॉनिक रीनल फेलियर, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़, ऐसे पेशेंट्स को भी पैलिएटिव केयर की ज़रूरत होती है, उसको हम यहाँ सुविधाएं दे रहे हैं। इस पैलिएटिव केयर के अंतर्गत हम यहाँ मॉर्फिन की टैबलेट, जो कि पेन एक मेन कारण होता है, जो कि एंड स्टेज जो सारी बीमारियाँ हैं उसमें, उसको ट्रीट करने के लिए मॉर्फिन एक बहुत ही अच्छी टैबलेट मानी जाती है, जो कि उसको हम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और होम बेस्ड पैलिएटिव केयर के माध्यम से हम ICMR प्रोजेक्ट और सिप्ला फाउंडेशन और यहाँ एक लोकल NGO है, उनके साथ हम मिलके इसको जोधपुर की जनता में पैलिएटिव केयर को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम पेशाब की नलकी चेंज करना, राइस ट्यूब को चेंज करना, वुंड मैनेजमेंट और घाव और इन सब के इलाज में भी सहायता करते हैं। इसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड टीम है, जो कि डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, सोशल वर्कर और इन सब की होती है, जो कि ट्रेंड है। ये सुविधाएं आम जनता तक दी जा रही हैं। धन्यवाद। नमस्कार, हम एम्स जोधपुर में पेन एंड पैलिएटिव केयर की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। हम यहाँ पर मरीज़ को केंद्र बिंदु मानते हुए उनके परिजनों के साथ में विचार विमर्श करके उनके उपचार की प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं। इसमें हम दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ में विचार विमर्श करके एक उत्तम प्लान तैयार करते हैं। इसमें हम मरीज़ का दर्द निवारण वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी गई स्टेप लैडर पैटर्न को फॉलो करते हुए तो दर्द की दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हम उनके उपचार के लिए दर्द के कई बार इंजेक्शन भी प्रदान करते हैं। इस सारी प्रक्रिया में मरीज और उनके परिजनों का सहयोग भी लेते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की भी कोशिश की जाती है। तो जहाँ पर जब क्योर संभव नहीं होता है, हम केयर प्रोवाइड करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रीकांत हूँ। पैलिएटिव केयर 2 तरीके से दी जा सकती है। एक है अस्पताल द्वारा, दूसरा है घर में मरीज को पैलिएटिव केयर दे सकते हैं। भारत में लगभग 50 लाख लोगों को पैलिएटिव केयर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सिर्फ 1% लोग को ये केयर मिलता है। पैलिएटिव केयर घर में देने में क्या क्या लाभ हो सकता है? पहला है कि मरीज़ और मरीज़ का फैमिली केयर गिवर, उन दोनों को घर के वातावरण में सहज महसूस करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। दूसरा है पैलिएटिव केयर टीम व्यक्तिगत ध्यान दे सकते हैं। इसके कारण मरीज़ और उसके परिवार वालों को हम पूरी तरह से उसका फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके अनुसार हम सही इलाज दे सकते हैं। हम हर वीक जो
लोग को पैलिएटिव केयर चाहिए उनको हम उनके घर जाकर ये केयर दे रहे हैं। ये पैलिएटिव केयर में हम एक डॉक्टर, एक नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, सोशल वर्कर, ये टीम के साथ हम जा रहे हैं और पेशेंट को घर में हम देखकर उनको अगर कोई उल्टी है या कब्जी है या सांस लेने में मुश्किल है या नींद आने में मुश्किल है, ऐसा कोई भी तकलीफ़ है वो सबको हम ट्रीट कर सकते हैं। जो लोग को पैलिएटिव केयर घर में लेना चाहते हैं उनको हम 2021 से दे रहे हैं।